बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है मेरे भाइयों, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। पहले आपको डायग्राम बना देता हूँ। ये होती है नेज़ल, नेज़ल के आगे होता है हमारा फ्रैंक्स, जिसको आप थ्रोट गला भी कहते हो। फिर आ जाता है आगे ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के बाद ये आगे मज़ीद डिवाइड होता है इसमें और इसमें, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे मज़ीद डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल मज़ीद डिवाइड होता है तो एल्वियोलाई। चलो एक बार आपको डायग्राम बनाकर भी दिखा देता हूँ मेरे भाइयों। ये देखें, ये इस तरह होता है मेरे भाइयों। ठीक है, ये आपको हो गया नोज़। नोज़ के बाद भाई साहब ये होता है आपका फ्रैंक्स। अच्छा, ये होता है हमारा फ्रैंक्स। तो इस फ्रैंक्स को हम ट्रैकिया भी कहते हैं, सॉरी थ्रोट गला भी कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये हमारा गला हो गया। अब इससे अगर आप आगे देखें तो इससे आगे जो होता है ना ये वाला, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। अब जो ट्रैकिया होता है ये मज़ीद जो होता है ना दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इनको, ब्रोंकाई कहते हैं। अब ब्रोंकाई जो होता है यहाँ से हमारा लंग्स शुरू हो रहा है, लंग्स। ठीक है, आप इस सारे हिस्से को लंग्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स मज़ीद डिवाइड होती हैं एल्वियोलाई, जहाँ पर आपकी ऑक्सीजन जो होती है ना मौजूद होती है एल्वियोलाई में। ठीक है, ये आपको मैंने रेस्पिरेटरी का टोटल जो एक स्ट्रक्चर है वो आपको समझा दिया है। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये कंसिस्ट होता है हमारा नोज़, फ्रैंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स पर मुश्तमिल होता है। अपर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है ये मुश्तमिल होता है आपके नोज़ पर और आपके फ्रैंक्स पर मुश्तमिल होता है। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसमें लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स वगैरह जो होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो आप लेते हैं इसका बेसिकली मकसद क्या होता है। पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इज़ टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द टिश्यू होता है। जब आप ये देखते हैं कि पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है ना, पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हम ये चीज़ देखते हैं, पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इज़ टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। आप ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर जाते हैं, वो ऑक्सीजन जब इस्तेमाल होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आप उसको बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन का यही मकसद है, इसके अलावा इसका और कोई मकसद नहीं है। नेक्स्ट आगे जो हम पढ़ रहे हैं वह है पुल्मोनरी वेंटिलेशन। अब पुल्मोनरी पुल्मो का मतलब होता है लंग्स। ठीक है, जिसे आप लंग्स कहते हैं, पुल्मो का मतलब होता है, और वेंटिलेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग। ठीक है, डिफाइन करें, दिस इज़ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ एयर बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। लंग्स और एटमॉस्फेयर के दरमियान जो आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं इसको हम कहते हैं पुल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। दूसरा होता है प्रेशर ग्रेडियंट। क्या होता है, एयर मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स व्हेन द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ लंग्स। वो कहते हैं जब आपके एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है, जब आपके एटमॉस्फेयर में एयर का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है तो एयर जो होती है आपके एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स में मूव करती है। ठीक है, और जब एयर का प्रेशर जो होता है आपके लंग्स में ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है तो एयर जो होती है आपके लंग्स से बाहर की तरफ मूव करती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। एयर मूव फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर व्हेन द प्रेशर ऑफ एयर इन लंग्स इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर। मैकेनिज़्म ऑफ पुल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, देखिए मेरे भाई, पुल्मोनरी वेंटिलेशन का जो मैकेनिज़्म होता है, जब आप इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन का मतलब होता है जब आप ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर जाते हैं उस वक्त आप किस मराहल से गुजरते हैं। डायाफ्राम इस कंट्रैक्ट, आपका जो डायाफ्राम होता है, ठीक है, इस तरह होता है। ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा, ये डायाफ्राम होता है नीचे वाले हिस्से को, ये होता है आपकी चेस्ट होती है। ठीक है ना।
और ये आपका जो होता है ये डायाफ्राम होता है। ठीक है, फिर भी आप इसकी तस्वीर किताब से अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, डायाफ्राम जो होता है ये आपका कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है। और कंट्रैक्ट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये जो बाहर वाले मसल होते हैं ना, ये इस तरह कंट्रैक्ट करते हैं पीछे की तरफ, ताकि और ज़्यादा जो हो वो चेस्ट जो है आपकी और ज़्यादा जो हो वो खुल जाए। तो इंक्रीज़ द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द चेस्ट कैविटी, जो भी डायमीटर वर्टिकल कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका डायमीटर होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। जब ये बढ़ता है तो फिर आपको जो लंग्स का जो साइज़ होता है वो भी बढ़ जाता है। इंक्रीज द साइज़ ऑफ लंग्स, तो एयर क्या करती है, अब देखो ये साइज़ बढ़ गया, अब अंदर जो है वो हवा का प्रेशर कम हो गया, बाहर ज़्यादा है, फिर हवा क्या करेगी, वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी। आप लिख सकते हैं एयर मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स। तो आगे होता है दूसरा एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब होता है जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो इसको हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। ठीक है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, देखो रिमूव द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर कंटेनिंग, और या लिख सकते हैं रिमूव द एयर कंटेनिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। इसमें आपका जो डायाफ्राम होता है वो रिलैक्स हो जाता है। इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, इंटरनल उसमें हमने पढ़ा था एक्सटर्नल, इसमें इंटरनल पढ़ा है, तो ये कंट्रैक्ट करते हैं। डिक्रीज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ चेस्ट कैविटी, जिसमें आपका जो चेस्ट कैविटी होती है इसका जो डायमीटर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो डिक्रीज द साइज़ ऑफ लंग्स, तो इस तरह फिर आपका लंग्स का जो साइज़ होता है वो भी कम हो जाता है। एल्वियोलाई कंटेन एयर प्रेशर, द एल्वियोलाई में जो हवा का प्रेशर होता है वो 60 से लेकर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो एयर जो होती है ये मूव करती है आपके लंग से एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। आज का टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में पढ़ा। पल्मो का मतलब होता है लंग्स, वेंटिलेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग।